हाय ट्रेडर्स, स्वागत इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 27 मार्च। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड वाई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। निफ्टी ने आज 263 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, जबकि ये गैप डाउन होने के बाद अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल बनाई, लेकिन साइडवेज होकर डाउन थी मार्केट और 263 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई। तो हालांकि अभी तो काफी 2 दिन से साइडवेज चल रही है, ये एक डार्वस बॉक्स है, इसके अंदर ही मार्केट अप डाउन कर रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ब्रेक कर चुकी है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन की है। अब इसको कब अच्छा मोमेंटम कब मिलेगा, ये एरिया सस्टेन करता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया सस्टेन करता है, फिर हमें ऊपर की ट्रेंड देखने मिलेगा जो 47,220 तक लेके जा सकता है। नहीं तो कल अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो हमें नीचे का लेवल 46,200 देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 45,890 भी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए हम इस साइडवेज में फंसे हुए हैं, तो अच्छी मोमेंटम इसके नीचे दिखेगी और अच्छी मोमेंटम इसके ऊपर दिखेगी। सब हम आ गए हमारा इंट्राडे सेटअप पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ये था हमारा आज का 26 का, कल 27 का बन रहा है। मार्केट अभी भी न्यूट्रल पॉइंट के अंदर है, तो अभी अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाते तो बुलिश होगा और इसके नीचे जाएगी तो बेरिश होगा। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो पूरी वैल्यू है वो है 46,617 से लेकर 46,661। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,749 से लेकर 46,790। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,874 से लेकर 46,919। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,014 से लेकर 47,060। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,165 से लेकर 47,210। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है वो 47,303 से लेकर 47,343। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,444 से लेकर 47,484। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,475 से लेकर 46,523। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,336 से लेकर 46,379। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,197 से लेकर 46,238। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,052 से लेकर 46,099। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,884 से लेकर 45,932। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,730 से लेकर 45,773। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आए तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 बैक टेस्ट करना, उसके बाद इसकी आपको ड्रॉबैक और एक्यूरेसी पता लगेगी। अगर इसको एक्यूरेसी आपको जानना है तो मैंने अपने डेली एनालिसिस पूरा वीकली का मैं इस वीडियो का बैक टेस्ट डालता हूँ, तो उधर भी आप जाके देख सकते हो अगर आपको समय नहीं मिलता है तो। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो एक बार जरूर देख लेना अगर ये सेटअप आपको और इन डेप्थ समझना है। जहां से मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 2 साल की बैक टेस्टिंग की है, तो वो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो पूरा देख लेना, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है और प्राइस एक्शन और सेटअप का क्या इंपॉर्टेंस है। गाइस, कल की हमारी ये एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर वाले साइड में ऐसे ग्रीन एरो से मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरो से मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग करना है, बाय होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सबसे पहली बात, एक ये वाला चीज बहुत ध्यान से सुनना।
सेटअप में एंटर लेने के दो रूल है हमारे, ये दोनों रूल जब तक मेट नहीं होते तब तक हमारी एंट्री बनेगी नहीं। प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है, और अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है, उसके नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद उसको 15 मिनट बॉक्स में या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, उसके बाद जहां से ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे या ले सकते हैं। जैसे आप बैक टेस्ट करो तो ये दो रूल है, ये रहनी चाहिए, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। अब एंट्री के भी दो एंट्रीज है, एक तो पहला है सेफ एंट्री और दूसरा है एग्रेसिव एंट्री। तो आप कैसे ट्रेडर हो और ये सेटअप आपको कैसे लगता है, आप बैक टेस्ट करके आपको कौन सी एंट्री सुटेबल है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों भी एंट्री बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है। सेफ एंट्री तो और भी सेफ है, ठीक है। तो ये दो रूल जब तक मेट नहीं होंगे तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। सेटअप का मेन इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहला अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है इसका मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है, उसको फ्लैट ओपन, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो इसी के अंदर अगर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर ब्रेक सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस है, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा। फिर बस हमारा जो रूल नंबर 2 है वो मेट होना चाहिए, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाती है और डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है, तो या तो और ऊपर जाना स्टार्ट करी तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक दोनों रूल मेट नहीं हो। तो हमें वेट करना है। प्राइस सपोज अभी ये गैप अप होती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये अपना 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ये बीच में कहीं गैप अप होती है तभी भी ट्रेड नहीं बनेगा। प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे तो ये टेक्निकल S1 में होती है, ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 क्या हमारा, इस पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। तो जहाँ पे सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या नीचे और गिरने लगती है, जैसे हमने गैप अप में देखा था, सेम यहाँ पे भी वैसे ही फॉलो करना है। जब तक रूल नंबर 2 1 और 2 मेट नहीं होते हम ट्रेड नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये अपना 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा जब तक प्राइस को हम कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने सस्टेन करने देना चाहिए। उसके बाद ये 15 मिनट के बाद जहां ब्रेकआउट कर सकती है वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये बात करते हैं टारगेट्स की। टारगेट्स थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, एकदम इजी है। ये सपोज यहाँ पे हमारा 15 मिनट के ऊपर सस्टेन हो गया, ऊपर का ब्रेकआउट है और अपने ये ऊपर का ट्रेड लिए टारगेट क्या होगा, 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट। अगर ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए तो ये वाले 2 टारगेट होंगे। सेम वे इसके अगर ये वाला लिया तो इसके ऊपर वाला। सेम वे अगर यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड मैट होते हैं दोनों भी और ब्रेक डाउन आता है और ये ट्रेड में एंटर हुए तो हम हमारे ये लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे, अगर ये वाला लिया तो इसके नीचे वाले लेवल होंगे। 46,600 में प्राइस है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी स्पॉट पे अभी 46,600 जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 46,400। ये हमारा 46,400 हमारा सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,000, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब डेटा की बात करें तो यहाँ पे लोग काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे लोग ने होल्ड करके गए, ठीक है। और यहाँ पे तो सब एग्जिट हो गए, देखो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लोग स्ट्रांग है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा स्ट्रांग है ये लोग बियर्स लोग, और ये लोग थोड़ा सा वीक है, ठीक है। पुट राइटर्स कौन होता है, जिनका व्यू होता है बुलिश, कॉल राइटर्स जिनका व्यू होता है बियरिश, ठीक है। तो डेटा स्लाइटली बियरिश चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर अभी डेटा की बात करें तो लोग स्ट्रांग है और तो देखो कल एक्सपायरी है तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रखेंगे, यहाँ पे भी लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये लोग इतना भी वीक नहीं है, फिर भी ये लोग साइडवेज दबा के रखेंगे मार्केट। कल एक्सपायरी है और फ्राइडे को छुट्टी है तो ये लोग भागने देंगे नहीं मार्केट को, इतना तो पक्की बात है। बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, वो चल रही है 0.7, ठीक है। ये था 1 पे था, आज गिर के हो गया 2 दिन 3 दिन की छुट्टी में सीधा 0.3% की गिरावट देखने मिलेगा और 0.7 हो गया। 0.7 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा भी बेरिश है हल्का सा, ठीक है, साइडवेज डाउन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे चार्ट पे और प्लॉट करते हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं सेफ और एग्रेसिव एंट्री का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज प्राइस यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन करती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है या कई घंटे के बाद। सपोज है, सबसे पहले मैं एग्रेसिव बता रहा हूँ, एग्रेसिव सुन लेना। एग्रेसिव बुलिश और बेरिश ट्रेड का बता रहा हूँ। ये ब्रेकआउट आया ये कैंडल से, ये कोई भी कैंडल रहेगी तो भी चलेगा, कलर छोड़ो। इसके बाद वाली जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन
और इसको टच नहीं होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं उसको सेफ बुलिश एग्रेसिव बुलिश एंट्री बोलेंगे। सेफ वे सस्टेन करने के बाद ये नीचे ब्रेकआउट आता है, ये कैंडल कोई भी चलेगी। जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए वो रेड होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंट्री करोगे तो बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। बुलिश में क्या ये सब सेम होगा, थ्रेशोल्ड टाइम में हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, ब्रेकआउट आता है, सेफ ट्रेडिंग की बात हो रही है, सेफ एंट्री की। तो ये एक कैंडल छोड़ के नेक्स्ट ब्रेकआउट कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए कंटिन्यू, साइज कोई भी चलेगी, ठीक है। और जब हम एंट्री करेंगे वो हमें सेफ एंट्री होगी, ठीक है। ये टच रहेगी तो भी चलेगा, तीनों कैंडल या एक कैंडल या 2 कैंडल वो चलेगा, एग्रेसिव में टच नहीं होनी चाहिए बस। और बेरिश में ये ब्रेकआउट आता है, ये कैंडल कोई भी चलेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ये हमें ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट हमें फेस करने मिलेगा, रजिस्टेंस वो है 47,000, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड में हमें एक सपोर्ट का काम देखने मिलेगा, वो जो है 46,400 हमें एक सपोर्ट का काम करेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर अपनी स्टेट में एंटर करे तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है ट्रेल एसएल करके इसको पीछे से ट्रेल करते आना, ठीक है। सो गाइज ये कल का हमारा एक्सपायरी डे इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट